हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ पीस ऑफ मेटल वेट्स 46 ग्राम इन एयर व्हेन इट इज इमर्स्ड इन a liquid of specific gravity 1.24 at 27 degree Celsius it weighs 30 gram. When the temperature is raised to 42 degree Celsius the metal piece weighs 30.5 gram. If the specific gravity of the liquid at 42 degree Celsius is 1.20, the coefficient of linear expansion of the metal is। तो हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चों, हमारे पास एक जो वेट है, हमारे पास पीस ऑफ मेटल का कितना वेट दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है 46 ग्राम। ठीक है, कितना दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ है हमें, कहाँ पर, एयर में। ठीक है, और यही वेट हमारा हो जाता है कितना, 30 ग्राम हो जाता है। अगर मैं क्या करूँ, इसको 27 डिग्री सेल्सियस पर एक लिक्विड में इमर्स करता हूँ जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.24। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन दी गई है। अच्छा, इस सेम चीज़ का हमारा पास कितना वेट हो जाता है 30.5 ग्राम, अगर मैं इसको कितने टेम्परेचर पर 42 डिग्री सेल्सियस पर, और जो डेंसिटी है लिक्विड का जिसमें इमर्स करता हूँ 1.20 है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें वेट दिए हुए हैं, अलग अलग हमारे टेम्परेचर पर और डेंसिटी पर अलग अलग मैं इसको इमर्स करता हूँ। तो इन तीनों केसेस में, या फिर हम कह सकते हैं दोनों केसेस में, एयर में तो जो वेट है उसका वेट है ही बच्चों, लेकिन अगर हम उसमें देखें लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें चेंज इन वेट आएगा। चेंज इन वेट किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट। ठीक है, और अप थ्रस्ट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अप थ्रस्ट अगर मैं मान लेता हूँ एफ है, अप थ्रस्ट अगर हमारा एफ है तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हम इमर्स कर रहे हैं इनटू जी। ठीक है, अब हम दो अलग अलग लिक्विड में, तो एक में मैं एफ डैश ले लेता हूँ, एक में एफ ले लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रो ऑफ एल डैश जी, जी तो हमारा सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये ऐसे में करके लिख लेता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और है हमारे पास, वी एस डैश और वी एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, ये हमारा वी एस क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, गामा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा हमारा टेम्परेचर चेंज। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए, यहाँ पर जी भी आया, जी जी हट जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एफ डैश इंटू। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन वेट। तो ऊपर वाले केस में यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं अब वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो वैल्यूज कितने पुट आ जाएगी, एयर में कितना था 46 था, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, चेंज इन वेट जो। ठीक है, और लिक्विड में जाके कितना हो गया, 30.5। ठीक है बच्चों। अच्छा, एयर में कितना था 46, अब कितना हो गया 30 हो गया, और ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस गामा हमें नहीं पता, और टेम्परेचर चेंज हमारा कितना होने वाला है, टेम्परेचर चेंज हमारा होने वाला है 42 माइनस कितने पे था 27। ठीक है, ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, और इसके साथ हमारा आ गया डेंसिटी का रेशियो लेना था हमने, डेंसिटी के ऊपर आएगा 1.20 और नीचे हमारा 1.24। तो इस सब को जब बच्चों में सॉल्व करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा अल्फा है इसको, गामा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ अल्फा लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ अल्फा। गामा जो होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये सब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा अल्फा जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको हम मैच कर लेते हैं, तो ए तो हमारा 1.4 दिया है तो ये रॉन्ग हो गया, सेकंड हमारा मैच कर रहा है। अच्छा, सी में 4.3 दिया तो ये रॉन्ग हो गया, डी भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। तो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।